28 मीटर स्क्वायर। आयतकार भूमि का क्षेत्रफल कितना है? आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल हम लोग को कितना दिया है? ये हम लोग को दिया है 528 मीटर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है? हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे क्या? माना यहां से हम लोग हल करते हैं। माना कि भूखंड की लंबाई चौड़ाई x मीटर है, तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? हम लोग को ये लंबाई क्या कहा है? चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई हम लोग का चौड़ाई के दोगुने से अधिक एक अधिक है, तो चौड़ाई हम लोग को कितना दिया है? x है, तो इसका दो गुना, तो ये हो जाएगा 2x, और उससे कितना अधिक है? एक अधिक है, तो इतना हम लोग का लंबाई हो जाएगा। भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगा? 2x + 1। अब हम लोग इसको आयत का क्षेत्रफल हम लोग का क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल हम लोग को क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हम लोग को क्या मिल गया है? 2x + 1, और चौड़ाई कितना मिला है? x मीटर। अब हम लोग लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2x + 1। लंबाई हम लोग का लेंथ हो गया 2x + 1 इंटू है ब्रेथ कितना दिया है? चौड़ाई हम लोग को दिया है x मीटर। अब इन आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? कितना निकल के आ रहा है? 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर है। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x में x का गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 528 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम चूंकि मीटर स्क्वायर में तो लिखेंगे नहीं, द्विघात समीकरण बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या? इधर हम लोग इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x, और ये इधर है तो धनात्मक है, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक में हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। 528 = 0। तो ये हम लोग का ये द्विघात समीकरण बन गया 2x² प्लस x माइनस 528 = 0। ये हम लोग का एक द्विघात समीकरण बन गया। आई होप आप लोग को ये दूसरे क्वेश्चन को समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है। अब हम लोग इसी के सेकेंड पार्ट को चलते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग का ये सेकेंड पार्ट क्या दिया है? हम लोग को सेकेंड पार्ट दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है? 306। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो दो धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? लिखेंगे पहली पूर्णांक संख्या हम लोग को लिखेंगे, माना कि एक पूर्णांक संख्या x है। अब हम लोग का दो दिया है तो क्रमागत में दिया है, तो दूसरी क्रमागत यहाँ पे पहली क्रमागत पूर्णांक लिख सकते हैं। पहली क्रमागत नीचे लिख देते हैं। पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
धनात्मक पूर्णांक x है, तो अब दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी, क्रमांक दूसरी, तो ये हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणनफल हम लोग को कितना दिया है, इन दोनों का गुणनफल 306 दिया है, तो ये हो जाएगा x प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार हो जाएगा x × x + 1 = 306। अब इसका हम लोग द्विघात समीकरण बनाएंगे, तो इसमें x का दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x में x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² + x = 306, x² + x - 306, इसको इधर पक्षांतर कर दे तो ये ऋणात्मक हो गया। अब हम लोग इसका 0 हो जाएगा। ये हम लोग का दूसरा पार्ट भी एक द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। ये दूसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन ऊपर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग इसी के थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो एक आयु से रिलेटेड है। उसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। दूसरे के तीसरे पार्ट के क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दिया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्तमान में वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु, दूसरे के तीसरे पार्ट क्वेश्चन है। लिखेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब इसके बाद उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तब x + 26 रोहन की माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी। रोहन की माँ की वर्तमान आयु x + 26 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की आयु वर्तमान आयु हम लोग को x माने हम लोग, और तब उसकी माँ की रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x + 26 हो जाएगी। अब हम लोग को क्या क्वेश्चन में दिया है, उसकी आयु का गुणनफल अब से वर्तमान से 3 वर्ष पश्चात उसकी आयु कितनी हो जा रही है, उसकी माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तब 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x + 3 हो जाएगी। वर्तमान इस समय x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x + 3, और रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु x + 26 है +3 हो जाएगा। वर्तमान में हम लोग को दिया है x + 26, ये हम लोग का वर्तमान आयु निकाले हैं रोहन की माँ की। अब 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x + 29 हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या पूछा है, दिया हम लोग को, इन दोनों का गुणनफल 360 हो जाता है। 3 वर्ष बाद इन दोनों का गुणनफल 360 हो जाता है। तो 3 वर्ष बाद इन दोनों का गुणनफल 360 हो जाता है। x + 3 × x + 29 = 360।
अब इसका हम लोग गुणा कर लेंगे तो ये x में इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो x में x का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x, फिर 3 में x का गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, और 3 में 29 का 3 में 29 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 87, 87 हो जाएगा। 3 में 29 का गुणा होगा तो 87 हो जाएगा। इधर हम लोग गुणा करके भी देख लेते हैं। हाँ इतना ही आ रहा है हम लोग का, 9 27 और 3 दूनी 6 2 8, तो ये हम लोग का 87 हो जाएगा इजगल टू 360। आई होप आप लोग को ये नीचे दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब हम लोग इसको इधर हम लोग लिखते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x है प्लस इस 3x है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 32x प्लस 87 इजक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x 87 प्लस 87 माइनस 360 इजक्वल टू 0। अब इसको हम लोग घटा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 5 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, तो 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से हम लोग एक कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा तो 7 और 2 यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग, ये एक प्रकार का हम लोग का द्विघात समीकरण बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इजक्वल टू 0। ये हम लोग का दूसरे क्वेश्चन के तीसरे पार्ट है, जो कि ये हम लोग का एक द्विघात समीकरण निकल के आया है। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 270 इजक्वल टू 0। ये हम लोग का एक द्विघात समीकरण निकल गया है। आई होप आप लोग को दूसरे क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग इसके चौथे पार्ट को हम लोग अब इसी के साथ ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को एक ही वीडियो में पूरे एक्सरसाइज को कवर करना है। तो आप लोग वीडियो में आई होप आप लोग बने ही होंगे। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी जो भी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, उसकी नोटिफिकेशन। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए और इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, कृष्णा डैश 1515 डैश या कृष्णा क्लासेस 2.0 पे आप लोग इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे कृष्णा क्लासेस 2 लिखेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उस पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसी के दूसरे क्वेश्चन के चौथे पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है हम लोग को क्या चौथा को पार्ट, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में 2023 में भी पूछा गया था। ये हर साल रिपीटेड होता है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम लोग को दिया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे क्या, रेलगाड़ी कुल डिस्टेंस कितनी तय करती है। फुल डिस्टेंस को हम लोग s से डिनोट कर देते हैं, इसमें s से प्रदर्शित कर देते हैं। तो s इज इक्वल टू 480 किलोमीटर।
480 किलोमीटर। तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब रेलगाड़ी की चाल में से हम लोग कितना उसके चाल को घटा दे रहे हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल में से हम लोग घटा दे रहे हैं। तो हम लोग ये भी जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे, चाल बराबर दूरी बटे कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। ये हम लोग का चाल का सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल हम लोग को कितना दिया है, x किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग मान लिए हैं, और हम लोग को दूरी कितना दिया है, 480 किलोमीटर। तो हम लोग इसमें समय को निकालेंगे पहले। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, s अपान मतलब दूरी बटे चाल। तो समय बराबर हम लोग को क्या मिला है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना दिया है, 480 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। और किस चाल से चल रहे हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग का यहाँ पे समय निकल जाएगा t इक्वल टू 480 बटे x। अब हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब फिर से आगे हम लोग को क्या क्वेश्चन में दिया है, चलिए देख लेते हैं। तो आगे हम लोग को क्वेश्चन में दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल में से हम लोग कम कर दे रहे हैं, तब उसमें कितना समय लगेगा, तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पे कितना समय निकल रहा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, t इक्वल टू, इसी में से हम लोग घटा दे रहे हैं, समय भी निकल जाएगा और वो भी हो जाएगा। तो 480 बटे x माइनस 8, या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल इसमें से कम करने पे, तो चाल में से ये हो जाएगा तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हम लोग का निकल के चला आएगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को हम लोग कम कर रहे हैं, तो हम लोग का इसका चाल x किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे रहे हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा तय किए गए दूरी में लगा समय, तो ये हम लोग का कितना निकल के आएगा, t इक्वल टू 480 माइनस x। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है, जब इसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल को कम कर रहे हैं, तो समय कितना अधिक लग रहा है, 3 घंटा और लग रहा है। तो इसमें हम लोग 3 घंटा को जोड़ देंगे तो प्लस 3 आवर्स कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 480 बटे x प्लस 3। अब इसको हम लोग दोनों एक पास कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 480 बटे x प्लस 3 इक्वल टू 480 बटे x माइनस 8। अब इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू 480 बटे x माइनस 8। और इधर धनात्मक है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 480 बटे x। इसको ऊपर को हम लोग रेज कर ले रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर का रेज कर लेते हैं। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग इसको रेज कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको रेज कर लेते हैं। तो ये हम लोग को क्या निकल गया है, 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x इक्वल टू 3। अब इसका हम लोग नीचे का एलसीएम लेंगे घटाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 8 और इसका x हो जाएगा।
अब x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 480 x माइनस, अब x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा x माइनस 8, तो ये 480 इंटू x माइनस 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। इसको भी हम लोग रेज कर लेते हैं तो ये 480x माइनस, इसमें इसका गुणा करेंगे तो 480x माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो प्लस। अब 480 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64, 64 के 4 और शेषफल कितना बचेगा कैरी 6 बचेगा, तो 8 चौको 32 6 38। अपान में क्या हो जाएगा x माइनस 8 है तो इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा इक्वल टू 3। 480x से 480x कैंसल। अब इसका हम लोग 3 गुणा कर देंगे, ऊपर का नीचे और इसका इधर, ऊपर वाले को रेज कर देते हैं। स्क्रीनशॉट आई होप आप लोग मार ही लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि नोट नहीं किया है तो। और हम लोग चाहे इसको इधर ही हम सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा इसका 3 गुणा कर देंगे तो ये 3x स्क्वायर माइनस 24x ये हो जाएगा। अब इसका हम लोग 3 से भाग कर देंगे, दोनों पक्षों में लिखेंगे 3 से दोनों पक्षों में भाग देने पर ये भी हम लोग का द्विघात समीकरण हो गया है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे और छोटा कर देंगे। जितना छोटा हो जाता है उतना ही अच्छा होगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ये 3 से भाग दे सकते हैं, 8 3 11 4 15, ये 3 से भाग दिया जा सकता है तो ये हो जाएगा 3840 अपान 3 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसका भी अपान 3 और इसका भी अपान 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 8 जा 24 और ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24 और 0, तो हो जाएगा 1280 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x। अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये हम लोग का एक द्विघात समीकरण बन के आ गया। आई होप आप लोग को ये एक्सरसाइज, पूरे कंप्लीट एक्सरसाइज को हम लोग एक ही वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दे, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यदि आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, कृष्णा डैश 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 1515 डैश डैश डैश, या फॉलो कर सकते हैं कृष्णा क्लासेज। इस पे हम लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो कृष्णा क्लासेस 2 सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल में हमारा चैनल ऊपर ही आ जाएगा। आई होप